अभी ये बात मैं आपको इससे समझा रहा हूं कि ये तो बहुत बड़ी बात हो गई। मैंने तो लोगों को देखा है कि वो अपने कार्यस्थल पर जहां नौकरी करते हैं वहां पर भी वो चुप रह जाते हैं, बताते ही नहीं कि मैं मसीह हूं। क्या ये मेरा विश्वास है? मैं यीशु के पीछे चलता हूं। वर्क प्लेस पर 3 साल निकल गए, 3 साल निकल गए, लेकिन कभी नहीं बताया कि मैं मसीह हूं। स्कूल में काम करते हैं, हॉस्पिटल में काम करते हैं, रेलवे में काम करते हैं, और अगर वो थल्ले कोई आया है सेंचुरी बिलीवर है, हाँ दरवाजा खोल दो, कोई आया है वहां पे। आचार्य जी एक मिनट, सॉरी टू इंटरप्ट, एक छोटा सा अनाउंसमेंट है। अगर आप एक ही घर से 2 या 3 लोग इस जूम पर जुड़े हुए हैं तो मैं चाहूंगा कि आप लोग एक कैमरा पे आ जाएं, क्योंकि बाहर जूम के वेटिंग रूम में बहुत सारे लोग वेट कर रहे हैं। तो अगर आप एक ही घर से 2 या 3 लोग जुड़े हुए हैं अलग अलग डिवाइसेस पे, तो प्लीज आप लोग एक मोबाइल पे या एक लैपटॉप पे आ जाएं ताकि बाकी लोग मीटिंग को ज्वाइन कर सकें। थैंक यू। शुक्रिया जी, शुक्रिया अच्छे अनाउंसमेंट के लिए। तो जी मैं आपको बताना ये चाहता हूँ कि यार 2 तरह की लड़ाई चल रही है, दो तरह के युद्ध चल रहे हैं। एक डायरेक्ट है, एक इनडायरेक्ट है। डायरेक्ट तो उन लोगों के लिए जो सुसमाचार का प्रचार कर रहे हैं, पर्चा बांट रहे हैं तो वो गाली खा रहे हैं, सुसमाचार का प्रचार करने जा रहे हैं तो वो तकलीफ उठा रहे हैं, वो तो डायरेक्ट हो गया। इनडायरेक्ट क्या है कि आप मसीह हो, अब चूंकि आप मसीह हो, यीशु मसीह पर विश्वास करते हो, तो आप घूस नहीं ले सकते, आप गाली नहीं दे सकते, तो वो भी सताव है आपके लिए, आप अंदर ही अंदर घुटते रहो। अब मैं गाड़ी बहुत कम चलाता हूँ, कार बहुत कम चलाता हूँ, क्योंकि या तो मैं कार ही चला लूंगा या मैं पास्टर ही रह सकूंगा। जो हमारे जयपुर का ट्रैफिक है और जो सामने से लोग कट मारते हैं, कभी मोटरसाइकिल लेके, कभी कोई सामने आता है, कभी, तो फिर मेरे अंदर का जो आगरा का जो विकास मसीह है वो जग जाता है। तो फिर मैं कहता हूँ, लेकिन फिर मैं कहता हूँ नहीं, मैं मसीह हूँ, मैं पास्टर हूँ, मैं सेवक हूँ, तो फिर वो मुझे सताव अंदर ही अंदर सहना पड़ता मसीह होने के कारण। आगरा तो हमारा फेमस है गालियों में, आपको पता है। तो वो सताव इनडायरेक्ट मुझे सहना पड़ता है कि मैं कुछ कर ही नहीं सकता, मैं हेल्पलेस हूँ। लोग मेरे विरोध में झूठी गवाहियां दे रहे हैं, लेकिन मैं हाथ नहीं उठा सकता। लोग आपकी बदनामी कर रहे हैं, आपके पीछे पड़े हैं, आपके बारे में अफवाहें उड़ा रहे हैं, लेकिन आप कुछ नहीं कर सकते। आप हथियार नहीं उठा सकते, आप गाली नहीं दे सकते। और इस तरह आपको एक सताव जो है वो सहना पड़ेगा समाज के अंदर रहकर। ये कलश दुष्टों के हाथ ना लगे। तो एक बार मैंने गवाही दी थी, फिर गवाही देता हूँ मैं आपको। मैंने एक बार गवाही दी थी, लेकिन एक बार फिर याद दिलाता हूँ क्या हुआ था कि मैं ट्रेन में था, चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन से मुझे जयपुर आना था। तो मेरे साथ ये किसी का पीछे टीवी भी कुछ चल रहा, भाई कुछ आवाज सी आ रही है, कुछ रामायण सी चल रही है या महाभारत सी चल रही है पीछे कुछ। हाँ ठीक। तो मुझे लगा वो धृतराष्ट्र और अर्जुन की कहानी तो नहीं किसी ने लगा दी। तो जी क्या हुआ, मैं, आप सब फ्रीज हो गए भाई, कैसे मेरी आवाज, मैं तो अकेला ही रह गया यहाँ पे, आप सब फ्रीज कैसे हो गए? मेरी आवाज आ रही है आपको? यस, ऑडिबल ऑडिबल। अच्छा ठीक है। तो मैं कहानी बता रहा था आपको कि ट्रेन में मैं था और हमारी 3 बर्थ थी, हमें चंडीगढ़ से जयपुर आना था। तो जब हम अंदर घुसे ट्रेन में तो ऑलरेडी वहां पर किसी ने सामान बर्थ के नीचे लगा रखा था, बड़े बड़े चीजें लगा रखी। मुझे पता नहीं पास्टर नीरज शायद आप थे मेरे साथ या नहीं थे, मुझे पुरानी बात है, पर 2-3 लोग थे। अब जी हमारे लोगों ने देखा कि हमारी बर्थों के नीचे सीट में सामान लगा हुआ है, तो हम अपना सामान कहाँ लगाएंगे? तो जी वो उनका सामान निकालने लगे ताकि हम अपना लगाएं।
क्योंकि हमारी सीट है, हमें भी तो सामान लगाना है, उनको लगाना है, हमें भी लगाना है। तो जब वो सामान निकालने लगे तो व्यक्ति चिल्लाया जोर से, अरे मेरा सामान आप कैसे निकाल रहे हो, आप ये कोई बात हुई? तो मेरे सहयोगी ने कहा, जी आपका सामान तो हमारा भी तो लगाना, हमारी भी 3 बर्थ है, हम अपना सामान क्या सर पे लेके जाएंगे? बोले ले जाओ अपने सर पे। तो मुझे बड़ी गुस्सा आई, मैं पीछे खड़ा हुआ था, मैंने कहा कौन है जो बोल रहा है सर पे? तो मैं एकदम गुस्से में थोड़ा जैसे सामने आया उस व्यक्ति के, तो उस व्यक्ति ने जैसे मुझे देखा बोले, अरे आचार्य सर आप यहाँ पर? प्रेज़ द लॉर्ड सर, प्रेज़ द लॉर्ड। तो बड़ी अजीब सी परिस्थिति हो गई। मैं तो लड़ने गया था, उसने जो है मुझे प्रेज़ द लॉर्ड कर दिया। वो मसीही भाई था, उसने मुझे पहचान लिया। अब उसकी तो पोल खुल गई, मैं बच गया। अगर मैं गुस्से में कुछ बोल देता तो जी पास्टर जी डर रहे हैं, पास्टर जी ने ऐसा गुस्सा दिखाया, और उसकी पोल खुल गई। वो फर्जी ईसाई था। अगर अच्छा ईसाई होता, अच्छा मसीह होता तो अपना भी सामान लगाता, हमारा भी लगवाता, अपना लगा के बैठा, हम अपना सर पे रख के ले जाए। तो मैं कहने का मतलब यह है कि कई बार आपको अपने दैनिक जीवन में क्योंकि आप मसीह को मान रहे हो, मसीह के पीछे चल रहे हो, आपको अपना कलेजा पकड़ के बैठना पड़ेगा। गाली के बदले गाली नहीं चलेगी, तीर के बदले तीर नहीं चलेगा, तलवार के बदले तलवार नहीं चलेगा। आपको कई बार कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, बिकॉज यू आर अ डिसाइपल ऑफ जीसस क्राइस्ट। पतरस ने अपनी तलवार निकाल ली, खुरपी निकाल ली, बोला कान काटूंगा इसका मर्डर करूंगा। प्रभु ने कहा भैया ये तू अपनी जेब में रख ले, जो तलवार चलाएगा वो तलवार से नाश करेगा। बताना मैं आपको क्या चाहता हूं कि आपके दैनिक जीवन में आपको, क्योंकि आप प्रभु के शिष्य हैं, बन चुके हैं, आपको अपने सीने पे हाथ रखकर चलना पड़ेगा। और भारत में तो चलना ही पड़ेगा, क्योंकि कोई सामने से कट मारेगा, कोई आपको धक्का देगा लाइन में आगे निकलने के लिए। आपको पता ही, आप सब भारतीय लोग हो, लोग अपनी जुगाड़ लगाने के लिए आपको पीछे कर देंगे, धक्का लगा के आपके आगे चले जाएंगे। आप देखते रहोगे, भाई मैं भी तो लाइन में खड़ा हूं, अरे मुझे जल्दी है। रेलवे स्टेशन पर जाओ, फिर देखो आपकी अपनी बर्थ होगी, उस पर 4 आदमी बैठ जाएंगे आगे, आपको भाई साहब मुझे बैठा दो, कहने नहीं आगे बढ़ो। फिर आप बोलिए मेरी सीट है, तो आपको इतना सब पूरा देंगे बैठने के लिए। आप लड़ नहीं सकते, आप गाली नहीं दे सकते। तो ये इनडायरेक्ट है। There will be a lot of compromise every day. You have to do because you follow Jesus. Keep holding that. उस चीज को पकड़ रही है, उस स्वभाव को पकड़ रही है, उस परिस्थिति में आप दृढ़ रहिए। अब जो दूसरी बात है वो उन लोगों के लिए जो प्रचार करते हैं, जो नहीं करते वो अपने घर में आराम से एसी चला के बैठे खाना खा रहे हैं। जो प्रचार कर रहे हैं दूसरी तकलीफ उनके लिए है, जो पतरस के सामने आ गई कि इस नाम से प्रचार मत कर। तो मैं याद दिलाना चाहता हूं, 95% मसीही लोग यीशु मसीह का प्रचार नहीं करते। 95% लोग, ये बढ़िया था। 95% मसीही लोग यीशु मसीह का प्रचार नहीं करते, इसलिए वो स्तिफनुस के समान कभी नहीं मारे जाएंगे, उनका अपमान कभी नहीं होगा, उनका लहू कभी नहीं बहेगा। केवल 5% लोग हैं पूरे विश्व के अंदर। उदाहरण जैसे आपकी कलीसिया में अगर 100 लोग हैं तो 100 में से केवल 5 आदमी हैं जो सड़क पर जाकर, घरों में जाकर, लोगों से मिलकर यीशु मसीह का प्रचार करते, उसके राज्य को बढ़ाते हैं। 95% लोग कभी नहीं करते, किसी के लिए प्रार्थना नहीं करते, आगे बढ़कर जिम्मेदारी नहीं उठाते कि हम यीशु मसीह के नाम से प्रचार करें। प्रे
पवित्र के काम 6वां अध्याय, पवित्र के काम 6वां अध्याय और 8, 9 और 10। स्तिफनुस अनुग्रह और सामर्थ से परिपूर्ण होकर लोगों में बड़े बड़े अद्भुत काम और चिन्ह दिखाया करता था। तब उस आराधनालय में से जो लिबर्तीनों की कहलाती थी और कुरेनी और सिकंदरिया और किलिकिया और एशिया के लोगों में से कई एक उठकर स्तिफनुस से वाद विवाद करने लगे, परंतु उस ज्ञान और उस आत्मा का जिससे वो बातें करता था वे सामना न कर सके। बहुत से लोगों को तो पता ही नहीं होगा कि स्तिफनुस नाम का कोई व्यक्ति है, आज मैंने उसको जिंदा कर दिया। लोग भूल गए स्तिफनुस को। बहुत से वो सेंट स्टीफन याद रहता है, वो स्टीफन जो है वो याद रहता है, हॉस्पिटल है वो। तो स्तिफनुस जो था वो एक जवान व्यक्ति था और उसने प्रभु का बहुत प्रचार किया, बहुत प्रचार। स्तिफनुस के बारे में पढ़िएगा जब ये सभा खत्म हो जाए जूम की, तो 6ठे अध्याय को 7वें अध्याय को पढ़िएगा। अच्छा जी, अध्याय 7 का 54 से लेकर 60 तक पढ़े। अध्याय 7 54 से लेकर 60 तक 560। ये बातें सुनकर वे जल गए और उस पर दांत पीसने लगे, परंतु उसने पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर स्वर्ग की ओर देखा और परमेश्वर की महिमा को और यीशु को परमेश्वर के ओर खड़ा हुआ देखकर कहा, देखो मैं स्वर्ग को खुला हुआ और मनुष्य के पुत्र को परमेश्वर के दाहिने ओर खड़ा हुआ देखता हूँ। तब उन्होंने बड़े शब्द से चिल्लाकर कान बंद कर लिए और एक साथ उस पर झपटे और उसे नगर के बाहर निकालकर उस पर पथराव करने लगे। गवाहों ने अपने कपड़े शाऊल नामक एक जवान के पांव के पास उतार कर रख दिए। वे स्तिफनुस पर पथराव करते रहे। वो ये कहकर प्रार्थना करता रहा, हे प्रभु यीशु मेरी आत्मा को ग्रहण कर। फिर घुटने टेक कर ऊंचे शब्द से पुकारा, हे प्रभु ये पाप उन पर मत लगा, और ये कहकर वो सो गया। तो ये स्तिफनुस इसलिए मारा गया क्योंकि ये यीशु मसीह का सेवक था और यीशु मसीह का प्रचार कर रहा था, जो आज 95% लोग नहीं कर रहे। अगर 5% लोग, केवल 5% लोग जो सुसमाचार सुना रहे हैं, बाइबल में भी नए नियम में जो बड़ी भीड़ आपको दिखती है, जिन्होंने खाना खाया, जिन्होंने चंगाई पाई, कोढ़ी शुद्ध हो गए, लंगड़े ठीक हो गए, एक बड़ी भीड़ नए नियम में भी आपको दिखेगी। लेकिन अगर आप ध्यान से देखोगे तो उसमें जो सुसमाचार प्रचारक थे वो केवल 5% ही थे। चाहे वो स्तिफनुस था, चाहे पौलुस था, चाहे पतरस था, गिनती के लोग मिलेंगे आपको, वो गिनती के लोग, बाकी वो भीड़ थी। तो ये थोड़े से लोग, मुट्ठी भर लोग अपने काम को जानते थे कि इनका काम क्या है। इनका काम एक ही था कि ये लोगों के लिए प्रार्थना करें, यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करें, उन पे हाथ रखें, दुष्ट आत्माओं को निकालें, बीमारों को चंगा करें और यीशु मसीह का प्रचार करें। और यीशु मसीह के प्रचार के खातिर इन्होंने तो कुछ, इनकी कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं थी, इन्होंने किसी से लोन नहीं ले रखा था। जो इनके लोन नहीं चुकाया तो इनके जो है वो दरवाजे पर लोग पहुंच गए, रिकवरी वाले, ऐसा नहीं लिखा। या इन्होंने किसी के साथ झगड़ा नहीं किया था, किसी के साथ मारपीट नहीं की थी जो इनको बदले में मारपीट मिली। ये इसलिए मारे गए, ये इसलिए शहीद हो गए क्योंकि ये यीशु मसीह के सेवक। पौलुस के लिए भी लिखा है कि पौलुस जेल में डाला गया, क्यों? क्योंकि वो सुसमाचार का प्रचार कर। मैं फिर याद दिलाता हूं, मैं दिलाता रहूंगा, अपने जीवन के अंतिम सांस तक याद दिलाता रहूंगा कि हिंदुस्तान को बड़े नेता, राजनेता नहीं चाहिए, हिंदुस्तान को बड़े वैज्ञानिक नहीं चाहिए। पहले
हिंदुस्तान की सबसे बड़ी आवश्यकता है सुसमाचार प्रचारक। सबसे बड़ी आवश्यकता है जो सुसमाचार सुनाने में दृढ़ हो, सुसमाचार की सेवा में विश्वास करता हो और सुसमाचार की सेवा के लिए तन मन धन से खड़ा हो। अब धन की बात आ गई तो वो भी मैं छेड़ ही देता हूं। एक शिष्य सुसमाचार प्रचारक है, उसको दो बातों से हम परख सकते हैं। दो बातों से अगर कोई व्यक्ति कहता है कि मैं सुसमाचार प्रचारक हूं तो दो बातें हैं। पहला कि वो वास्तव में सुसमाचार प्रचार करता हो, घर जाए, सड़कों पर मिले लोगों को। जरूरी नहीं कि कोई बड़ा मंच हो, चलते फिरते करो भाई। कोई घर में मेहमान आ जाए, पोस्टमैन आ जाए, कोई दोस्त हो, मित्र हो, कोई पड़ोसी हो, तो कोई दावा करता है कि मैं हूं तो उसे करना चाहिए। और उससे भी बड़ी उसकी जो परख है, सुसमाचार केंद्रित व्यक्ति, सुसमाचार केंद्रित परिवार, सुसमाचार केंद्रित कलीसिया, वो अपना धन जो है वो परमेश्वर की सेवा के लिए दें। सुसमाचार से प्रेरणा पाए हुए लोग अपने धन को सुसमाचार की सेवा के लिए बांट दें। इसका मैं आपको उदाहरण देता हूँ। आज से 10 साल पहले मैंने एक सभा की थी, 15 साल पहले जयपुर में। तो उस समय हमारे पास इतने पैसे वैसे नहीं हुआ करते थे, वैसे आज भी नहीं है। हमारे पास क्लाउड मनी है। क्लाउड मनी समझते हैं, जब जरूरत होती है तो प्रभु दे देते हैं इधर से, जेब में नहीं होते। मेरे बैंक में तो करीब 7 साढ़े 7 हजार रुपए पड़े। मैं आपको अपना पेटीएम नंबर दे देता हूँ। यार वो तो मैं ऐसा नहीं चाहता। तो जी मुझे एक सभा करनी थी, तो मेरे दिमाग में एक आइडिया आया। मैंने एक चिट्ठी लिखी और वो चिट्ठी मैंने कुछ मित्रों को और कुछ कलीसिया के लोगों को दी। मुझे एक सभा करनी थी, प्रभु के श्रेष्ठ दास धर्म प्रकाश जी को बुलाकर 3 दिन की सभा करनी थी जयपुर के अंदर, जिसमें मेरा टारगेट था कि मैं 300 से अधिक 300 साढ़े 300 गैर विश्वासियों को इकट्ठा करूं और सुसमाचार की सेवा हो, भोजन हो, माइक सिस्टम हो और प्रभु के दास जो आएंगे उनकी यात्रा सहयोग हम कर सके। तो हमने एक छोटा सा बजट बनाया। आज से सोचो 15 साल पहले लगभग वो बजट जो था वो करीब 50-60 हजार का बजट था। 300 लोगों का खाना, माइक सिस्टम, हॉल। तो मैं एक चर्च में गया जो जयपुर में ही है और वो हमारे जयपुर शहर का बहुत पुराना चर्च है, इंग्लिश चर्च है। सब इंग्लिश में प्रचार सुनते हैं, इंग्लिश में प्रचार बोलते। तो मैंने वहां के पादरी साहब को, सेक्रेटरी साहब को चिट्ठी दे दी। मैंने कहा भाई मैं 300 अविश्वासियों को बुला रहा हूं और ये 60 हजार का खर्चा है और सुसमाचार की खरी सेवा होगी। प्रभु के दास आएंगे और नए 300 लोगों की लिस्ट मैंने बनाई है, अगर आप जो है मेरी इसमें मदद करें। तो उन्होंने कहा कि जी आप अपनी पर्ची दे दो, हम जो है वो 2 संडे अपने चर्च में अनाउंस करेंगे, पास्टर कमेटी में डालेंगे, हमारी कमेटी डिसाइड करेगी। अरे मैंने कहा भाई तुम्हारी पास्टर कमेटी सोचती रह जाएगी या तो मेरा कार्यक्रम 10 दिन बाद 15 दिन बाद मेरा कार्यक्रम है, मुझे तुम्हारी कमेटी पे विश्वास है। फिर भी मैं क्या कर सकता था, चुप बैठा रहा। उस कमेटी ने आज 16 साल हो गए अभी तक जवाब नहीं। मैं जवाब का इंतजार कर रहा। धर्म प्रकाश शर्मा जी भी प्रभु के पास चले गए, मैं भी चला जाऊंगा, लेकिन कमेटी कभी जवाब नहीं देगी कि भाई 2, 4, 5 हजार रुपया मेरी तरफ से डोनेशन रख लो। तो जो व्यक्ति, जो परिवार और जो कलीसिया
सुसमाचार की बढ़ोतरी के लिए, उन्नति के लिए नहीं खड़ी है, वो क्या स्वर्ग में जाओगे भाई? क्या स्वर्ग में जाओगे? तो अगर आपके आसपास कोई सुसमाचार प्रचारक है, वो साइकिल पर हो, मोटरसाइकिल पर हो, पर्चा बांटता हो। मैं हमारे जयपुर में वैशाली नगर इलाका है, जोटवाड़ा इलाका है, जो मेरे जयपुर के लोग हैं वो जानते हैं, बहुत सारे लोग ऐड हैं। मॉल के बाहर खड़े होकर, रेलवे स्टेशन के बाहर खड़े होकर, वैशाली नगर के दुकानों में, एक एक दुकान में मैंने पर्चा बांटा है, एक एक दुकान में खड़े होकर प्रचार किया है। मेरे गवाह जो है वो यहाँ बैठे हुए हैं, प्रतिदिन कहाँ हो, कहाँ हो, सही बात है कि नहीं? हाँ बिल्कुल, मंदिरों में भी गए हैं, हमको गुरुद्वारों में गए हैं, पंडितों के पास बैठे हैं, नीचे बैठ के चाय पिए। और आज भी 22 साल बाद भी मैं आज भी सुसमाचार की सेवा कर रहा हूँ। तो सुसमाचार की सेवा करने के लिए आपको बहुत दुख उठाना पड़ेगा, बहुत तकलीफ उठानी पड़ेगी, आसान नहीं। तो सुसमाचार की सेवा कीजिए, खुद भी कीजिए और सुसमाचार की सेवा में सहयोग भी कीजिए। लेकिन बात जो है वो थोड़ी और बड़ी है, उसको समझाकर मैं आपके सामने एक प्रश्न रखूंगा। ये जो पतरस, यूहन्ना, पौलुस, स्तिफनुस, इन लोगों ने जो दुख उठाया वो यीशु मसीह के नाम से उठाया, बिकॉज दे बिलीव्ड इन जीसस। मेरे प्रियो, आज आपके जीवन में, आपके व्यक्तिगत जीवन में, आपके पारिवारिक जीवन में, आपकी जॉब में, बिजनेस में भी कई बार आपको तकलीफ उठानी पड़ेगी, चाहे वो डायरेक्ट हो चाहे वो इनडायरेक्ट हो, क्योंकि आप यीशु मसीह के मानने वाले इस नाम से। शैतान आपके पीछे ओवर टाइम कर रहा है, शैतान आपके पीछे पड़ा है कि मैं कैसे जो है इस व्यक्ति को नाश करूं, इसे गिराऊं, क्योंकि ये सुसमाचार की सेवा कर रहा है। इस व्यक्ति के अंदर एक आग है जो मेरे काम को बिगाड़ता है। और आप देखिए, पौलुस कहता है कि मुझे कांटा लगा हुआ है। आप जानते हो कांटा क्या है? अगर आप सुसमाचार प्रचारक हैं तो आपके जीवन में समस्याएं पीछे आएंगी, आप आराम से नहीं बैठ सकते। हर सुबह आपके लिए एक नई चुनौती है, हर हफ्ते आपके पास 5 समस्याएं नए नए रूप से आएंगी। लेकिन मैं आपको बताना ये चाहता हूं कि अगर समस्याएं आपके दरवाजे पर खड़ी हैं, आप डरना नहीं, थकना मत, सुसमाचार की सेवा करते रहें। चाहे ये समाज आपके विरोध में हो, सरकार आपके विरोध में हो, आपका परिवार आपके विरोध में हो, आपका पड़ोसी आपके विरोध में, लेकिन सुसमाचार की सेवा करते रहिए, उसके राज्य को बढ़ाते रहिए, दुख उठाइए लेकिन विश्वासयोग्य रहिए। प्रभु का वचन कहता है कि किसी को रथों का, किसी को रथों का, किसी को घोड़ों का, अपने परमेश्वर यहोवा का ही नाम ले। दाऊद भी कहता कि मेरे शत्रुओं ने मुझे चारों ओर से घेर लिया, लेकिन प्रभु मुझे आप पर भरोसा है। अगर आपका कुछ खो रहा है, कुछ टूट रहा है, कुछ छूट रहा है, घबराइए मत। सुसमाचार की सेवा के लिए अगर आपका कुछ छूट रहा है और किसी बात के लिए छूट रहा है, टूट रहा है, खो रहा है, उसके लिए मैं जिम्मेदार नहीं, प्रभु भी जिम्मेदार नहीं है। लेकिन अगर सुसमाचार की सेवा के लिए आपकी मोटरसाइकिल तोड़ दी गई, आपकी कार तोड़ दी गई, आपके कपड़े फाड़ दिए गए, आपका अपमान हुआ, तो ये आपके लिए बड़ी धन्य आशा है। जब परमेश्वर के लोग जेल के अंदर बैठे हैं तो वो क्या कर रहे हैं? वो आराधना कर रहे हैं। हालेलुया। पौलुस आराधना कर रहा है। आगे चलकर हम पौलुस के बारे में पढ़ते हैं कि वर्शिपिंग, थैंकिंग गॉड। अगर लोग आपके विरोध में है, परिस्थितियां आपके विरोध में है, संस्थाएं, संगठन, सरकार आपके विरोध में है, आप स्तुति करिए,
गीत गाइए, उसकी महिमा कीजिए। देखिए, अब आप कहोगे या कोई कह सकता है, कोई कह सकता है, आप में से तो बहुत सारे लोग स्ट्रॉन्ग हैं, यार ये कैसे होगा, हमको चारों तरफ से शत्रु ने घेर लिया है और हम आराधना करें, हम भक्ति करें और सब ठीक हो जाएगा, ये तो बड़ा, ये कैसे होगा। तो जी सुनो, आप ध्यान से सुनो। काली भैंस हरी घास खाती है, काली भैंस हरी घास खाती है और सफेद दूध देती है। कैसे होता है? होता है, काली भैंस है, हरी घास खा रही है, सफेद दूध दे रही है, होता है, कुदरत है, नियम है, प्रभु ने बनाया। ऐसे ही जब आप संकट में गिरे, चुनौतियों में गिरे, निराशाओं में गिरे, आप आराधना कीजिए, ये होगा, होगा और होगा। कैसे होगा ये आप प्रोसेस मत देखो, लेकिन पक्का होगा। आप अपनी किडनी पर जोर मत डालिए, समझ रहे ना? आप अपनी किडनी पे जोर मत डालिए कि कैसे होगा। चलो कुछ लोगों की किडनियां यहाँ होती है, आप तो बस इतिहास पकड़ लो, इतिहास कि इतिहास में परमेश्वर के लोग सताए गए, मारे गए, उछले गए, उन्होंने तो आराधना की और भाई वो तो उनके संग अच्छा हुआ, उनका नाम स्वर्ग में लिखा गया। इतिहास में आज हम उनकी बातें कर रहे हैं। आप शहीद हो जाओगे तो हम आपकी बात करेंगे, हम आपकी गवाही देंगे। हो जाओ शहीद, मैं दूंगा आपकी गवाही, और अगर मैं शहीद हो गया तो आप मेरी गवाही दे देना। आप कभी नहीं मरोगे, बस्ती के लोग कभी नहीं मरेंगे, वो पृथ्वी पर भी जिंदा रहेंगे और स्वर्ग तक जिंदा रहेंगे। हालेलुया। आप बस वो कीजिए, आप बस हरी घास खाइए, वचन खाइए, काम अपने आप होगा और बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। देखो दिल चला रहे हैं वो, अब बढ़िया शानदार दिल निकल रहे हैं, उन्होंने दबाया किसी ने, ये ऑप्शन होता है ताली बजाने का, दिल निकालने का। ये देखो और आए, देखो, ओहो धन्यवाद, शुक्रिया। So I want to encourage you, if you are facing any problem in your life, because you serve Jesus Christ, rejoice in the Lord always. बिल्कुल थकना मत। वचन कहता है भलाई करते करते थकना नहीं। तो मैं आपको बताता हूँ, तकलीफें सहते थकना नहीं, लड़ते रहना। मैं बहुत लड़ाइयाँ लड़ता हूँ, कभी कभी मुझे लगता है कि मुझे हार्ट अटैक है, इतनी लड़ाइयाँ शैतान से लड़नी पड़ती है मुझे, भयंकर कुश्ती चले। मैं तो, बहुत से लोगों को पता है, बहुत से लोगों को नहीं पता है, मैं तो पिछले दिनों आग में से निकल कर आया हूँ, आग में से। ओहो, शद्रक मेशक अबेदनगो की तरह आग में से निकल कर आया, भयानक आग में से। लेकिन जिनको पता है कि मैं आग में चल रहा था, वो जानते हैं कि भैया ने परमेश्वर के काम को नीचे नहीं गिरने दिया, परमेश्वर के काम को ऊंचा उठा के रखा, चाहे उनके व्यक्तिगत जीवन में कितनी समस्या थी। और मैं मुस्कुराता रहा और परमेश्वर की सेवा करता रहा और मैं पार भी लग गया, पार भी लग गया। प्रभु ने मुझे पार कर दिया सब समस्याओं से। और लोग क्या करेंगे? हमारा न्याय कोई लोग थोड़ी करेंगे, आप किसी का, कोई आपका न्याय थोड़ी करेगा, हमारा न्याय तो प्रभु करेंगे। लोगों की चिंता मत कीजिए, लोग आपकी बुराई करें, लोग आपकी बदनामी करें, मेरी बात ध्यान से सुनिए। लोग, आप जवाब दीजिए अपने विश्वास और वचन के अनुसार, उन्हें जवाब दीजिए, पर चिंता मत कीजिए, रोइए मत, जवाब भी वचन से दीजिए। अगर लड़ना भी है किसी से तो वचन से लड़िए। बाइबल क्या कहती है, परमेश्वर का वचन क्या कहता है, मुंह तोड़ जवाब दीजिए वचन की सहायता से। कोई आप पर आरोप लगाता है, कोई आप पर छींटाकशी करता है, कोई आपकी विश्वास को परखता है, परिस्थितियां आपके विश्वास को परखती है, लोग आपको परखते हैं, जज करते हैं। उस समय आपको अपनी बुद्धि से बात नहीं करना,
उस समय आपको वचन से बात करनी। आपको मालूम है जब शैतान यीशु मसीह के पास में आया, परीक्षा ली गई, उसने कहा लिखा है, लिखा है और लिखा है। तो भारतीय मसीह समाज की ओर से आपको चुनौती दी जाती है कि आप सब लोग 500 बाइबल के वचन याद कर लें, ताकि जब परिस्थितियां कठिन हो तो आप कह सको कि वचन में लिखा है, वचन में ये लिखा है, वचन में लिखा है। आमीन। नहीं तो शैतान आएगा, आपको परखेगा, बोले क्या लिखा है बता। आप तो कहे रुक जाओ, मैं पास्टर जी से फोन करके पूछता हूँ क्या लिखा है। आपको अपने 500 वचन कंठस्थ याद कीजिए, परिस्थितियों पर विजय प्राप्त करिए और लोगों की चिंता बिल्कुल मत कीजिए। पूरी दुनिया अगर आपके विरोध में खड़ी है और अगर आप देखिए, याद रखिएगा, बड़ी अच्छी एक बात बताते हैं। One faithful man and God. One faithful man plus God is equals to majority. ठीक है, एक विश्वासी आदमी, एक अकेले खड़ा और प्रभु आपके साथ खड़ा है तो आप मेजॉरिटी में हो, कुछ नहीं होगा आपका, डरो मत, प्रभु आपके साथ है और हमारी प्रार्थना भी आपके साथ। आमीन। तो प्रभु में बढ़ते जाइए, निंदा से, अपमान से बिल्कुल मत डरिए, उसका डट के सामना कीजिए, लोगों को जवाब दीजिए, वचन से जवाब दीजिए, खड़े रहिए और गवाहों के बादल आपके लिए खड़े किए जाएंगे। आप अपनी गवाही खुद नहीं दोगे, गवाहों के बादल आपके लिए खड़े किए जाएंगे। लोग आपके लिए खड़े होंगे कि मैं जानता हूं ये भाई सही है, ये बहन सही है। मैंने लोगों ने मेरे लिए प्रतिक्रियाएं की। एक व्यक्ति मुझे बोल रहा, भैया एक आदमी आपकी बुराई कर रहा था। मैंने कहा कितने लोग थे? कहे 2 लोग थे। देखा आपने, फिल्म का डायलॉग है, कितने लोग थे? मैंने कहा 2 लोग थे। मैंने कहा मेरे पास 2 लाख लोग हैं जो मेरे पक्ष में खड़े, मेरे साथ खड़े। वो बुराई करने वाले तो 2 घूम रहे थे, 2 लाख लोग मेरे साथ हैं जो मेरे पक्ष में खड़े। एक बड़ी सेना आपके पक्ष में खड़ी है अगर आप विश्वासी होंगे। बोलने दीजिए लोगों को आपके विरोध में क्या, बनाने दीजिए शैतान आपके विरोध में क्या प्लान करता है। आप खड़े रहिए। वन फेथफुल पर्सन प्लस गॉड इज इक्वल्स टू मेजॉरिटी। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपको आशीष दे। पास्टर विलियम के पास कुछ अनाउंसमेंट है तो आपको बता सकते हैं, खासतौर पे जो इंफिनिटी वाला वो वाला आपको बता सकता है। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू। आप सभी को जय मसीह की, मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सबका स्वागत करता हूं। बस कुछ अनाउंसमेंट्स बहुत जल्दी से आपके सामने रखूंगा और फिर प्रार्थना करके हम खत्म करेंगे। इंफिनिटी इंश्योरेंस बीएमएस की एक नई मुहिम है। जितने भी लोग आप मुझे सुन रहे हैं, आप लोगों के पास कार्स और बाइक्स जरूर होंगी और एक कंपनी एस्टैब्लिश की गई है जिसका नाम है इंफिनिटी इंश्योरेंस। ये विशेष हमारे जो मसीह समाज के जो लोग हैं, हमारे जो क्रिश्चियन पास्टर्स हैं, लीडर्स हैं, जो बहुत महंगे इंश्योरेंस बाहर की कंपनी से करवाते हैं, बट हम लोगों ने इसको बड़ी मेहनत के साथ खड़ा किया ताकि, क्योंकि हम जानते हैं कि जो मसीह जो पैसा है, जो मिनिस्ट्री मनी है, वो बहुत प्रीशियस है, बहुत कीमती है और हमें उन्हें अन्य जातियों के साथ व्यर्थ नहीं करना है।